हाय एवरीवन, आप यदि सिविल सर्विस एग्जाम या कोई भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या सरकारी नौकरी में 8 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी होने पर ओबीसी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया खत्म हो जाता है। तो आइए जरा बारीकी से समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहली बात कि ओबीसी रिजर्वेशन में नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट ही आपको रिजर्वेशन दिला पाएगा, क्योंकि क्रीमिलियर का मतलब होता है संपन्न और शक्तिशाली ओबीसी वर्ग, इसलिए उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता। नॉन क्रीमिलियर में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि माता पिता की आय ही कैलकुलेट की जाती है, इनकम कैलकुलेट की जाती है, जो कि 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकारी नौकरी के मामले में इनकम के आधार पर रिजर्वेशन को समाप्त नहीं किया जाता। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके माता पिता की आय सरकारी नौकरी के रूप में 12 लाख रुपए भी हो जाती है या दोनों की 12-12 लाख रुपए हो जाती है, तब भी आपको ओबीसी रिजर्वेशन मिलेगा, बशर्ते कि आपके माता पिता ग्रुप सी और ग्रुप डी में नौकरी कर रहे हो। अगर ग्रुप बी में नौकरी करते हैं और 40 साल से पहले प्रमोशन उनका हो चुका है तो फिर आपका रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ग्रुप बी में है और अभी भी प्रमोशन नहीं हुआ है तो भी आप ओबीसी रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं। एक बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, कई बार ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर किसी ओबीसी परिवार में कृषि से आने वाली आय 25 लाख रुपए की हो या 8 लाख रुपए से ज्यादा हो तो उन्हें भी ओबीसी रिजर्वेशन मिलेगा। कृषि से यदि आप 1 करोड़ रुपए भी कमा रहे हैं तो ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ आपका समाप्त नहीं होता। इसके लिए मैं जो ऑफिशियल जो रूल्स है ओबीसी के वो भी आपको नीचे लिंक के रूप में जोड़ दे रहा हूं। एक जरूरी और महत्वपूर्ण बातचीत, यदि आप ओबीसी रिजर्वेशन का रियल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपका सर्टिफिकेट जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर लिखा होना चाहिए, वो राज्य स्तर में एसडीएम लेवल के ऑफिस तक बन जाता है। लेकिन वो हमेशा अपडेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 2026 के लिए अगर मैं फॉर्म भरने जा रहा हूं तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख के डेट के बीच में ही वो बना हुआ होना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये था ओबीसी रिजर्वेशन का रियल क्राइटेरिया। केवल प्राइवेट जो डॉक्टर होते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल्स होते हैं उन लोगों के लिए 8 लाख वाली बातचीत है। बाकी सरकारी नौकरी में होने पर 8 लाख वाली क्राइटेरिया नहीं, बल्कि पद कौन सा है। जैसे मिलिट्री में अगर है तो कर्नल लेवल से बड़ा पद होना चाहिए, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अगर आपको मिली हुई है, संवैधानिक पद मिला हुआ है, तो ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलता। अन्यथा सरकारी नौकरी का मतलब ये नहीं होता कि ओबीसी रिजर्वेशन खत्म हो गया। बाकी यदि आप हमारे साथ इसी तरीके से अपनी तैयारी के लिए बेहतर और सटीक जानकारी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप एमके लाइव रिफर कोड के साथ 2027 और 28 के फाउंडेशन बैच के रूप में सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी हमारे साथ इस बैचेस के माध्यम से कर सकते। और हमारा ऑल इंडिया जो अनअकैडमी मॉक टेस्ट होता है वो स्टार्ट हो गया है, इस रविवार से आप उसे दे सकते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक, और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कितने लोगों को पहली बार क्लियर हुआ कि इनकम नहीं बल्कि सरकारी नौकरी में पद जरूरी होता है, उसके अनुसार तय होता है कि आपको ओबीसी रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं।